हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन सा है वो टॉपिक? जी हाँ, टाइटल में आप देख चुके हो, शादी का। शादी में एक बहुत बड़ा पंगा पड़ जाता है जब शादी हो नहीं रही होती है, करना आप चाहते हो परंतु रिश्ते आते जाते हैं, कैंसिल होते जाते हैं, पता नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ती है बात। तो फिर क्या कारण है और अगर पता करना है तो कैसे पता करें? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपने ज़बरदस्त प्यार आप दे चुके हैं, 7.8 मिलियन व्यूज़ आप दे चुके हो उस वीडियो को ऑलरेडी, पर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है कि कुंडली में हम कैसे देखें उस चीज़ को। अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप ही कहते हैं कि मैं बहुत सरलता से समझाता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करता हूँ आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उसके नंबर्स ले लेते हैं, मूलांक निकाल लेते हैं, भाग्यांक निकाल लेते हैं, उन नंबर्स को लोशो ग्रिड में फिट कर देते हैं, फिर ग्रिड्स को देखते हैं, प्लेन्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं, उसके बाद कुछ कुछ हम बताते हैं। पर अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपके पास डेट भी है, आपका टाइम भी है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी है, टाइम मतलब बर्थ टाइम, जिस समय आप पैदा हुए वो टाइम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, गूगल पे जाओ, कुंडली मेकर फ्री कुंडली खोलो, कोई भी लिंक आएगा, लिंक को ओपन कर लो, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा आपकी, आप उसमें डिटेल भर दो। डिटेल भरने के बाद एक इस तरीके की कुंडली बन के आएगी आपके सामने। ऐसे आपके एक फोटो आ रही होगी दो कुंडली की। एक कुंडली में अगर आप देखेंगे तो हाउसेज लिखे हुए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरीके से 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में। ये 12 घर हैं। अब ये 12 घर हमेशा यही रहते हैं, तो जो फर्स्ट हाउस है वही हमेशा फर्स्ट हाउस होता है, जो सेकंड है वही सेकंड होता है, उसी हिसाब से जो 12वां है वो भी 12वां, सारे घर हमेशा सेम रहते हैं। पर दूसरी कुंडली में जब आप देखते हो तो वहां कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये राशियां हैं, और राशियां जो होती है वो चेंज होती रहती है, वो घूमती रहती है समय के साथ साथ। कभी कोई फर्स्ट हाउस में आएगी, कोई सेकंड में चली जाएगी, कभी थर्ड में चली जाएगी। ये जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है। यहाँ 7 नंबर फर्स्ट हाउस में है, 8 नंबर सेकंड हाउस में है, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 हाउसेज में ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आपकी जो कुंडली बन के आएगी हो सकता है उनमें ये नंबर्स अलग हो। किसी में फर्स्ट हाउस में 1 ही नंबर हो सकता है लिखा हुआ हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, कुछ भी हो सकता है 1 से 12 के बीच में। वो आपको चेक करना है। तो जब आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी तो आपको करना क्या है, अब कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आपका 7th हाउस है, उस 7th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यानी कौन सी राशि लिखी हुई है। जैसे तुला लग्न की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहां 7th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि। तो मेष राशि इज बेसिकली मंगल देव। एक मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव स्वामी है। अब बात करते हैं ये 7th हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शादी का घर कहलाता है। जब भी हमको शादी का देखना होता है या पार्टनरशिप का देखना होता है तो 7th हाउस को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। दूसरा कौन सा हाउस है जिसको हम कंसीडर करेंगे? वो कंसीडर करेंगे 5th हाउस को, 5वां घर जो है यहां पर। अब तुला लग्न की कुंडली में अगर आप 5वें घर को देखोगे तो वहां क्या नंबर लिखा हुआ है? 11 नंबर, यानी कि 11वीं राशि कुंभ राशि वो लिखी हुई है वहां पे, इसको कंसीडर करेंगे। ये सेकंड नंबर पे कंसीडरेट होता है। थर्ड नंबर आता है हमारा सेकंड हाउस का। अब इस कुंडली में सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर, वृश्चिक राशि, ठीक है जी, इसको देखना है। 4th नंबर पे आता है फर्स्ट हाउस, इसको हम लग्न भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 7 नंबर। अब आप क्या करोगे, इन चारों हाउसेस में जो जो राशियां लिखी हुई है उनको लिख लो। सबसे पहले 7th हाउस की राशि को लिखो, फिर 5th हाउस की राशि को, फिर सेकंड को, और फिर फर्स्ट हाउस की राशि को लिख लो। इनके आगे इनके स्वामियों के नाम लिख लो। इस कुंडली के हिसाब से 1 नंबर मेष राशि है, मंगल देव, फिर 11 नंबर कुंभ राशि, शनि देव, फिर 8 नंबर वृश्चिक राशि, फिर से मंगल देव, 7 नंबर तुला राशि, शुक्र देव। ठीक है, ये लिख लिया।
अब 1 से 12 के जो स्वामी हैं उसकी भी एक लिस्ट आपको दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ये नोट कर लो कौन सी राशि का कौन स्वामी है, कौन सा ग्रह स्वामी है। आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि शादी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली किसकी है, लड़की की है या लड़के की। अगर लड़के की है तो उसमें 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? राहु और सूर्य। तो सूर्य और राहु को नोट कर लो आप। अगर लड़की की कुंडली है तो गुरु, उसको नोट कर लो, ऐसे लिख लो, लड़का डैश करके आगे सूर्य राहु, लड़की गुरु। सो ये नोट आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको कि आपको अपनी दशाएं चेक करनी है सबसे पहले, कि आपकी अभी दशा कौन सी चल रही है। उसमें महादशा, अंतरदशा, ये 2 इंपॉर्टेंट दशाएं हैं। अगर लड़के की कुंडली है और उस कुंडली में सूर्य या राहु की महादशा चल रही है तो बहुत जबरदस्त चांसेस हैं कि इस दौरान शादी होने के चांसेस हैं। अब आपको प्रत्यंत्र दशा में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रत्यंत्र 7वें घर की कब आ रही है। जैसे इस तुला लग्न की कुंडली में 7वां घर मंगल है, मेष राशि है, तो प्रत्यंत्र चेक करना पड़ेगा कि मंगल की कब आ रही है, और वो जो स्पेसिफिक टाइम होगा 3 से 4 महीने का, 2, वो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह की अभी वो चल रही है दशा, उसके हिसाब से उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मंगल कौन से समय पे वो 2-3 महीने दर्शा रहा है। चांसेस हैं कि उन 2 से 3 महीने के बीच में आपकी शादी हो सकती है। अब यहां सिर्फ राहु या सूर्य को ही नहीं देखना, हो सकता है कि आपके मंगल की ही महादशा चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत प्रबल चांसेस हो गए शादी होने के, या अंतरदशा मंगल की चल रही है। अब साथ में कई बार हम और ज्यादा डीप जब देखने जाते हैं ना, तो हमको प्रत्यंत्र के अंदर 7वें घर की जो स्वामी है उसकी दशा, अंतरदशा, या 5वां घर, क्योंकि 5वां घर क्या है, पद प्रतिष्ठा का घर है। तो जब व्यक्ति आज सिंगल है, शादी होके क्या होता है, पद बढ़ जाता है, वो पति हो जाता है, किसी का दामाद हो जाता है, या स्त्री है तो वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की चाची, मामी, कई चीजें जुड़ जाती है साथ के साथ, तो पद बढ़ गया। तो यहां पर शनि का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, 5वें घर का भी रोल होगा। दूसरा घर, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, कुटुंब का घर है, फैमिली का घर है, तो फैमिली बढ़ रही है, तो सेकंड हाउस के स्वामी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र कुछ ना कुछ हमको चेक करनी होगी। और लग्न जो है, और लग्न तो वो तो हमारा स्वामी है, शुक्रदेव तो स्वामी है इस कुंडली के, तो अगर उनकी दशा अंतरदशा कुछ चल रही है तो वो आपको एक जबरदस्त सपोर्ट दे देगी। पर ये क्या है, हायरार्की है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 7th हाउस, फिर 5th हाउस, सेकंड, देन फर्स्ट। तो अगर 7वें घर का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र कुछ चल रहा है या आने वाला है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उस पीरियड में शादी होने के। और साथ में 7th हाउस के साथ अगर लड़का है तो राहु और सूर्य का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है दशाओं में, बहुत जबरदस्त चांस हो गया, होएगा। उसके साथ लड़की का क्या देखना है, गुरु, कि गुरु की क्या कोई दशा अंतरदशा चल रही है क्या, प्लस 7th हाउस के स्वामी की दशा अंतरदशा के कॉम्बिनेशन में अगर बैठ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि शादी हो जाएगी। अगर 7th हाउस नहीं पड़ रहा, बहुत दूर है, आपको लग रहा है यार 1.5 साल बाद आने वाला है, कैसे चेक करें, तो फिर आपको 5th हाउस के स्वामी को देखना होगा, 2nd हाउस के स्वामी को देखना होगा, 1st हाउस के स्वामी को देखना होगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इस समय पे लगभग शादी होने के चांसेस है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 7th हाउस का स्वामी जो है उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र कहीं ना कहीं आनी बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं आ रहा होगा तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर वो आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हो जाएगी शादी। तो लड़के के मामले में नोट कर लो, सूर्य, राहु 7th हाउस का स्वामी, लड़की के मामले में गुरु और 7th हाउस का स्वामी, इनका कॉम्बिनेशन दशाओं में आना अति आवश्यक है शादी को होने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।